नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 को, जिसका नाम है महासागर या महाद्वीप। इस अध्याय की पहले हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। पृथ्वी नीला ग्रह क्यों है? तो अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे नीला ग्रह कहा क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, जबकि 29% भाग पर भूमि है। अगर हम पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर जल और भूमि का वितरण देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध पर स्थल भाग ज्यादा दिखाई देता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर स्थल भाग कम और जलीय भाग ज्यादा दिखाई देता है। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि का अनुपात अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार अधिक है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध जबकि दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 5 महासागर हैं। पहला सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ये पृथ्वी का 1/3 भाग है। दूसरा अंटार्कटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा है हिंद महासागर, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। चौथा है दक्षिणी महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा है। महाद्वीप क्या है? तो भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। जैसे यूरेशिया, तो यूरोप और यूरेशिया को दोनों को मिलाकर के यूरेशिया कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्री अक्सर यूरोप और एशिया को एक ही भूखंड यानी कि यूरेशिया मानते हैं। महाद्वीपों की संख्या के लिए कई मॉडल दिए गए हैं, जिसमें एक मॉडल है 4 महाद्वीप का। ये 4 महाद्वीप माने जाते हैं अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एक मॉडल बताता है 5 महाद्वीप, जिसमें है अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। और सर्वमान्य जो मॉडल है वह है 7 महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। ओलंपिक के 5 छल्ले 5 बसे हुए महाद्वीपों को ही प्रतीक हैं। महासागरों पर संकट। महासागरों पर जो मुख्य संकट है वो है प्रदूषण का। लाखों टन प्लास्टिक कचरा महासागरों में डाल दिया जाता है। इसके साथ ही अत्यधिक मछली पकड़ना भी महासागरों पर एक संकट है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हमें सामूहिक रूप से महासागरों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। विश्व के 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो विश्व के महाद्वीप हैं 7: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये कुल 7 महाद्वीप है। द्वीप महाद्वीप से कैसे अलग है? तो चारों ओर से घिरे हुए छोटे भूखंड को द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप होते हैं वो बहुत बड़े आकार के होते हैं। जैसे ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप का आकार छोटा होता है, जबकि महाद्वीप जो होते हैं वो विशाल आकार के होते हैं। भारत के द्वीप समूह: लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। अंटार्कटिका, जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, यहाँ अत्यधिक ठंडी और कठोर जलवायु है। अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। भारत का शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1993 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। यहाँ वैज्ञानिक जलवायु और पर्यावरण पर शोध करते हैं। महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। महासागरों का जल वाष्पीकरण के द्वारा बादल बनते हैं और बादलों से स्थल पर वर्षा होती है। साथ में ही महासागरों में जो वनस्पति पाई जाती है उससे जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो हमारे श्वसन के काम में आती है। दुनिया की आधी ऑक्सीजन महासागर की वनस्पति जगत से ही आती है, इसलिए महासागर को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। महासागर और आपदाएं। मानसून और चक्रवात। भारत की मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। सुनामी। समुद्र तल में भूकंप से उत्पन्न विशाल तरंगे सुनामी कहलाती हैं। 2004 सुनामी हिंद महासागर में आई, जिससे भारत और 13 अन्य देश भी प्रभावित हुए। दोस्तों, इस अध्याय को अब हम एक नजर में देख लेते हैं। पृथ्वी पर जल 71% है, जिसे 5 महासागरों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा जो महासागर है वह आर्कटिक महासागर है। महासागर जो होते हैं वो हमारी वर्षा के स्रोत हैं। यहाँ से हमारे को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। भूमि जो है वो 29% है, जिसे 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है।
कुछ आपदाएं भी हैं, जैसे सुनामी और चक्रवात। दोस्तों, इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देख लिया है। अब इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसी विशाल जलराशि के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। किस महासागर का नाम एक देश पर है? तो हिंद महासागर का नाम एक देश पर है। इसका नाम भारत के नाम पर है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, दो बड़ी जलराशियों को जोड़ने वाला सकरा मार्ग क्या कहलाता है? तो दो बड़ी जलराशियों को जोड़ने वाला सकरा मार्ग जल संधि कहलाता है। अगला प्रश्न, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। उत्तर अमेरिका और एशिया को अलग करती है ये। नेक्स्ट, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ठोस भाग को कहा जाता है भूमंडल, जिसमें चट्टानें और मिट्टी की परतें होती हैं। पृथ्वी पर कुल कितने मुख्य महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ये कुल स्थल का 1/3 भाग है। नेक्स्ट, यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? तो यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं करक, भूमध्य और मकर गुजरती हैं? तो तीनों रेखाएं अफ्रीकी महाद्वीप से गुजरती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर सहारा रेगिस्तान और नील नदी भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका किससे जुड़े हैं? तो उत्तर और दक्षिणी अमेरिका पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहाँ है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी यहीं पर बहती है। अगला प्रश्न है, द्वीप महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो द्वीप महाद्वीप का एक उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो सफेद महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को, क्योंकि यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और भारत के यहाँ पर शोध केंद्र है मैत्री और भारती। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। यह हिमालय पर्वतमाला में स्थित है और एशिया महाद्वीप में आता है, जिसकी कुल ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक है नाइट्रोजन गैस, जिसका प्रतिशत है 78%। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, जो कि 21% है, और अन्य सभी गैसें 1% है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, जल, थल और वायु के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो थल, जल और वायु के मिलन स्थल को जीवमंडल कहा जाता है। यह वह सीमित क्षेत्र है जहां जीवन संभव है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नाविक दिशा कैसे जानते थे? तो प्राचीन नाविक ध्रुव तारे को देख करके दिशा का ज्ञात करते थे। अगला प्रश्न है, ऊंचाई मापने का आधार क्या है? तो ऊंचाई मापने का आधार है औसत समुद्र तल से ऊंचाई को मापा जाता है। तो दोस्तों, इस अध्याय को हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रश्न उत्तरों के आधार पर समझने का प्रयास किया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे प्रश्न ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।